अपनी फिक्र अंगेज निकाबत से सामीन के दिलों में फुटती हुई तपिश को शोलाए जव्वाला बना देने वाली शख्सियत आली जनाब हजरत इनायत अली रज़वी साहब और औलाद रसूल भी स्टेज में तशरीफ रखे हुए हैं। हम लोग अपनी मेहनत से हाफिज कुरान तो बन सकते हैं, कारी कुरान बन सकते हैं, मगर आले रसूल नहीं बन सकते। ये तो फजल इलाही है। जिस दिल में आले नबी का असर नहीं, खाली है वो दिल, उसमें नूर का कोई गुजर नहीं। इस हसीनो जमील दयार में जिसने मसलके हक को सदाकत की तरबीज व इशाअत को अपना नस्बुल आइन बनाया, वह हजरत अल्लामा मौलाना वजीहुद्दीन की ज़ात गिरामी है। गुनागुना मसरूफियात के बावजूद आपका खादिम मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी इस जश्न हुजूर मुफ्ती आजम हिंद में हुजूरी की सआदत हासिल कर रहे हैं और आप लोग भी शिरकत हासिल करके अपनी आक़िबत पर खैर व आफियत की मोहर लगवा रहे हैं। द इस्लामिक रिलीजन इज द बेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन, इट इज द बेस्ट ऑफ ऑल फेथ। अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। तो इस्लाम पर और बानी इस्लाम के पाकीज़ा तालीमात पर ऑथेंटिक रूप देके थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बदअकीदा ने मुझसे पूछा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी साहब, ये बताइए इंडिया में जितने जलसे होते हैं, चाहे वो अदबी जलसे हो, चाहे वो सकाफती जलसे हो, चाहे वो सहाफती जलसे हो, 12 बजे सिमट जाते हैं, मगर आप सुन्नी लोग हो कि 12 बजे के बाद भी तकरीरें सुनाया करते हो। रीज़न क्या है, वजह क्या है? तो मैंने कहा सुनिए, जो दाना होता है वो 12 बजे सो जाता है। जो दाना होता है वो 12 बजे सो जाता है, मगर जो दीवाना होता है वो 12 बजे के बाद भी अपनी सोई हुई तकदीर को जगाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान आप लोग तो दीवाने हो, दीवानाए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, दीवानाए मुस्तफ़ा। जानते हो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद किस जात का नाम है? जो कुरान को हिफ्ज कर ले उसे हाफिज कुरान कहा जाता है। जो कुरान को तजवीद और रिवायात के साथ पढ़े उसे कारी कुरान कहा जाता है। जो मस्जिदों के मेहराबों मिंबर पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करे उसे मुअज्जिन साहब कहा जाता है। जो दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुम्बई सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे भी वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखकर बोलना है और हज़रात को समझ के सुनना है। देख रहे हैं ना, मिंबर रसूल पे जितने उलमा शोरा मजहबी क़यादत करने वाले तशरीफ़ फरमा है, सबका नाम सतह ज़हन पे नहीं है, मगर मैं ये कहना वजह समझता हूँ कि जितने यहाँ बैठे हैं सब दिन के उजाले में मसले के आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म आलम, जश्ने सरकार मुफ्ती आज़म आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जो कुरान को हिफ्ज कर ले उसे हाफिज कुरान कहा जाता है। जो कुरान को तजवीद और रिवायात के साथ पढ़े उसे कारी कुरान कहा जाता है। जो मस्जिदों के मेहराबों मिंबर पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करे उसे मुअज्जिन साहब कहा जाता है। जो मदरसों में काल अल्लाह और काल रसूल का दर्स दे
उसे आलिम जीशान कहा जाता है। लेकिन जो निजामे मुस्तफा के तहफ्फुज़ व बका के लिए सफाक हुकूमत के तख्ता पलट दे, बावकार को बेकार कर दे, बाइक़्तिदार को बेइक़्तिदार कर दे, उस जात को सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। तो मुफ्ती आज़म हिंद किसी बोरिया नसीब फकीर का नाम नहीं है, रसूल पाक की एक अजीम तहरीक है, इस्लाम के मीरे कारवां का नाम है, जिनके फैजान ने न जाने कितने जर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया, जिसने गुमराहों को रास्ता दिखाया, जाहिलों को आलिम बनाया, आलिमों को पामल बनाया और गुनाहों के सैलाब में बहने वालों को निकाल कर शरीयत के महफूज किनारे पर पहुंचा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह। आज आपके दरे पाक से न जाने कितनी बन ज़बानें बोलने लगी, कितनी बेनूर आंखें रोशन हो गई, कितनी खाली तिजोरियां नोटों से भर गई, कितने बेमुराद बामुराद हो गए, कितने बेऔलाद साहिब औलाद हो गए, कितने मुर्दा दिल अहले दिल हो गए। लोग खुदी को पहचानने लगे, खुदा को पहचानने लगे और ये पैगामी वफा सुनाने लगे। मेरे आका, जब तक इस गगन के नीचे तेरा चाहने वाला रहेगा, यूं ही मसलके हक को सदाकत का बोलबाला रहेगा। तो हजरत गिरामी, आज जो लोग कहते हैं कि हम लोग शरीयत वाले हैं, वो तरीकत वाले हैं। लोग कहते हैं ना कि हम लोग तरीकत वाले हैं, वो शरीयत वाले हैं। तो क्या तुम शरीयत के मुखालिफत कर रहे हो? एक बात सुनिए, शरीयत की कठिन पाबंदी का नाम तरीकत है और बगैर इल्म के विलायत नहीं मिलती, चाहे वो मदरसे से सीखा हो या मिन जानिबे फैयाज़े हकीकी अताई में हो। इल्म ज़रूरी है विलायत के लिए। जब इंसान इल्म के मुंतहाए कमाल तक पहुंचता है, तब मुशाहिदा हासिल होता है, तब बाबे विलायत का आगाज। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की कहानी मोहम्मद हुसैन दिनाजपुरी की ज़बानी सुनिए। दिल्ली पश्चिम बिहार PG6 सोनिया कैंप में एक डॉक्टर खान साहब रहते थे। उसके क्लिनिक में एक झोला छाप मौलवी आया जाया करता था। एक सड़क छाप मौलवी आता था, जाता था, बैठता था। एक दिन उस मौलवी ने पूछा, ये बताइए डॉक्टर साहब, नबी को इल्म गैब नहीं है। उसने कहा कैसे मालूम? कहा अगर नबी को इल्म गैब होता तो कुरान में ये क्यों आया है, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। ये बदअकीदा बोलता है मगर समझता नहीं। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी हयाते ज़ाहिरी में अक्सर फरमाया करते थे कि ये बदअकीदा बोलता है मगर समझता नहीं, और पलट के फरमाते थे कि अगर समझता तो बोलता नहीं। बीमारी है बोलने की। अल्लाह ताला अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी पासबाने मिल्लत के तुर्बत पर अपना रहम व करम फजल व गुफरान की मूसलाधार बारिश खूब खूब बरसाए। आमीन आमीन आमीन। डॉक्टर साहब ने कहा कि सुनो, अगर फन डॉक्टरी के बारे पूछना है तो मुझसे पूछो, इन सवालों का जवाब तो तुम्हें आलिम दीन ही से मिलेगा। ऐसा करो, हमारे घर में फला दिन फला तारीख बरेली शरीफ से आला हजरत का बेटा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ लाने वाले हैं, तुम आ जाना, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वाह 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 वाह। अच्छा, सुन्नियों का एतकाद किया है कि अल्लाह आलिमुल गैब, वाह, नबी आलिम गैब। आलिम गैब, आलिम गैब अल्लाह का इल्म ज़ाती है, नबी का इल्म अताई है, मगर ये बदअकीदा मिन कुल्लिल वजूह इल्म गैब रिसालत का मुनकिर, मिन कुल्लिल वजूह इल्म गैब नहीं मानते। तो इंतजार की घड़ी करीब आ गई। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए डॉक्टर साहब के घर। उधर से वो झोला छाप मौलवी भी हाँफता कांपता हुआ आ गया। अब बेअदब होके बैठ गया। ये तो सुन्नियों के नसीब में है कि हम लोग बाअदब हैं। बदअकीदा जितने हैं सब बेअदब होते हैं। बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब।
सुन्नी है जो अदब को मलहूज़ खातिर रखा कर बेअदब होकर बैठ गया और कहा आप ही को दुनिया मुस्तफ़ा रजा खां कहती है। कहा मुझे को दुनिया फकीर मुस्तफ़ा रजा खां कहती है। कहा आप कब से अपने आप को फकीर लिखने लगे हो? कहा जब से फकीर लोग अपने आप को आले रसूल लिखने लगा है तब से मैं अपने आप को फकीर लिखने लगा हूँ। कहा आपसे कुछ पूछना है, क्या चेहरा था? लोगों ने अपने माथे की आंखों से देखा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे को, पेशानी की मौजों में नूर की किरण लहरा रही थी, आंखों से इश्को इरफा की शराब के पैमाने छलक रहे थे, दिल में इश्को यकीन की दहकती हुई चिंगारी फूट रही थी। लोगों ने देखा आपके चेहरे को। बदअकीदा ने सवाल किया ये बताइए नबी को इल्म गायब है क्या? बेशक है। कि अगर नबी को इल्म गायब होता तो कुरान में ये क्यों आया है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन? नबी का माना समझ जाओ तो सवाल करने की जरूरत नहीं। नबी का माना ही है गैब की बातें बताने वाला, गैब की खबरें देने वाला। जो गैब की बातें बताए उसको कैसे नहीं इल्म गायब होगा? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारे नबी के इल्म गायब के बारे पूछना है।